हेलो फ्रेंड्स, डायनासोर आज से करीब 6 करोड़ साल पहले लुप्त हो गए थे। यह जीव बहुत ही खतरनाक और बड़े दैत्याकार जीव होते थे। पर इस समय अर्थ पर हाथी एक ऐसा जीव है जो अर्थ पर सबसे विशाल जानवर माना जाता है। पर क्या उस समय कुछ ऐसे जीव थे जिनसे इन विशालकाय डायनासोर को उनसे डर लगता था? तो इसका जवाब है हाँ। उस समय ऐसे भयानक सांप थे जिन्होंने डायनासोर की जिंदगी में उधम मचा रखा था। तो इन्हीं सांपों के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो गाइस, मैं हूं रोबिन और हम आज बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्नेक। सो लेट्स एक्सप्लोर। आज के युग में सबसे बड़ा व सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा को माना जाता है। पर एक समय ऐसा भी था जब एनाकोंडा के सांप उन सांपों के मुकाबले बहुत ही कमजोर दिखाई देते थे। उन्हीं खतरनाक सांपों में से एक है सनाझे। यह सांप कहीं और नहीं 6 से 6.5 करोड़ साल पहले इंडिया में ही पाया जाता था। 1987 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के धनाजे मुहावे को धौलीडोंगरी गांव के एक नदी के किनारे कुछ अवशेष मिले, जिन्हें जांच करके यह पाया गया कि यह सांप के अवशेष हैं। और 1987 के बाद इस खतरनाक सांप के 2 और अवशेष मिले और इसके अवशेष के पास इसके शिकार के अवशेष भी थे और वो शिकार था डायनासोर। यह सांप 50 किलो तक के डायनासोर को आराम से खा जाया करते थे। इस सांप को डायनासोर के अंडे भी काफ़ी पसंद थे। इस सांप की लंबाई 11.5 फीट थी और वजन में 10 से 20 किलो तक का होता था। पर चौंका देने वाली बात यह है कि ये सांप अपने से डबल वजन वाले शिकार को भी खा जाया करते थे। आज के कुछ सांप भी ऐसा ही करते हैं। 2008 में इंडोनेशिया के एक आइलैंड में अजगर ने पूरे जिंदा इंसान को निगल लिया था। लोगों ने जब अजगर के फूले हुए शरीर व उसके पास में पड़ी हुई चप्पलों को पाया तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। उन्होंने सांप को मार कर उसे काटा तो उसके अंदर उस इंसान की लाश मिली। सनाजे से भी बड़ा एक और विशाल सांप पाया जाता था जिसका नाम था जिजांटोफिश। यह सांप साउथ एशिया व अफ्रीका में पाया जाता था। इसकी लंबाई लगभग 33.5 फीट थी और इसका वजन लगभग 500 किलो तक का था। लेकिन हमारी लिस्ट के तीसरे सांप के मुकाबले यह कुछ भी नहीं। कोलंबिया की कोयले की खान में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसे देखकर सभी आर्कियोलॉजिस्ट हैरान हो गए। यह सांप लगभग 5 करोड़ 80 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। इस सांप की आकार व साइज को देखकर टाइटैनिक शिप के नाम पर इसका नाम रखा गया टाइटैनोबोआ। यह सांप लगभग एक बड़ी बस जितना लंबा था। इसकी लंबाई 50 फीट थी, यानी 5 मंजिला घर के बराबर, और इसका वजन लगभग 1000 किलो तक का था। इतना बड़ा और विशालकाय सांप अपने शिकार को आसानी से निगल लेता था। यह सांप आज के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में दुगना व वजन में 4 गुना था। टाइटैनोबोआ अपने शिकार पर 280 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर लगाता था। यानी अगर आप पर कोई ब्रिज टूटकर गिर जाए और उस ब्रिज से लगने वाले प्रेशर से भी 10 गुना ज़्यादा प्रेशर टाइटैनोबोआ अपने शिकार पर लगाता था। इसी कारण वह बड़े बड़े क्रोकोडाइल, यहाँ तक कि डायनासोर को भी जकड़कर उनकी खोपड़ी को मूंगफली की तरह तोड़ सकता था। यह लगभग कीचड़ में और पानी में रहना पसंद करता था। लेकिन इस सांप के अस्तित्व में आने से पहले ही डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। तो यह सांप खाते क्या थे? तो मैं आपको बता दूं, इनका पसंदीदा खाना था हमारे हाथियों के पूर्वज मेरियाथीरियम व बेरीथीरियम थे। टाइटैनोबोआ अपने शिकार को खाता कैसे था? इसका मुंह आधा मीटर चौड़ाई तक खुल सकता था। यह अपने शिकार को जकड़कर अपने चौड़े मुंह के कारण शिकार को एक बार में ही पूरा निगल जाया करता था और इसकी बॉडी में मौजूद सारा एसिड शिकार को गला देता था। इस तरह ये जायंट स्नेक अपने से बड़े शिकार को आसानी से खा जाया करता था। इस लिस्ट में हम बात करते हैं अब किंग स्नेक की। यह सांप काफ़ी डरावने होते थे। यह सांप खुद ही प्रजाति के रेड स्नेक को निगल जाया करते थे। यहाँ तक कि रेड स्नेक की बॉडी किंग स्नेक से 20% बड़ी होती थी, या फिर भी उनको खा लेते थे। इसके अलावा पानी में पाए जाने वाले कुछ सांप क्रोकोडाइल व बड़ी फिश को आसानी से निगल जाया करते थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उस टाइम के सांप इतने बड़े कैसे थे और इन बड़े सांपों का जन्म कैसे हुआ? जब चिक्सुलप एस्टेरॉयड ने पृथ्वी पर हमला बोला तो सारे डायनासोर उससे होने वाले धमाके व पर्यावरण को होने वाले नुकसान व खाने पीने की चीज़ों की कमी के कारण विलुप्त हो गए और उसके 10 करोड़ साल बाद इन सांपों का जन्म हुआ। उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस था, जो कि काफ़ी गर्म था। क्योंकि स्नेक ठंडे खून वाले जानवर होते हैं तो इनके लिए यह गर्म तापमान उनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो यह स्नेक गजब की साइजेज में और वेट में ग्रो होने लगे। परंतु धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरता गया, जिसके कारण यह स्नेक विलुप्त हो गए। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि यह स्नेक धरती पर वापस आएंगे। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग और CO2 का पृथ्वी पर बढ़ना है।
पर साइंटिस्ट ने इस बात को गलत कहा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये स्नेक धरती पर वापस आएंगे? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और डायनासोर, स्नेक और पृथ्वी के मजेदार रहस्य वाली वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ, तो इन्हें देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।